हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉकडाउन रसोई। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। तो इसके लिए मैंने यूज किया है ये मैकरोनी पास्ता जो है, ठीक है। और मैंने यूज किया है एक शिमला मिर्च छोटे डाइस में कटे हुए, एक प्याज ऑनियन, ये भी मैंने छोटे छोटे डाइस में काटा है। और मैंने यूज किया गार्लिक, ये 6-7 गार्लिक है जिसको मैंने थोड़ा बारीकी से चॉप कर दिया है। एंड फाइनली ग्राइंड मोज़रेला चीज, और यूज किया मैंने व्हाइट क्रीम। ये जो क्रीम है ये मैंने अमूल का क्रीम यूज किया है। आप कोई भी अमूल बर्नर या मदर डेयरी का क्रीम यूज कर सकते हो, ये मार्केट में वेरी इजीली अवेलेबल होता है। और मैंने यूज किया है हाफ ग्लास दूध, दैट्स इट। इस पास्ता के ऊपर एक अच्छा सा खुशबू क्रिएट करने के लिए मैंने यूज किया है ऑर्गेनो पाउडर, चिली फ्लेक्स, बटर। ये मैंने गार्लिक बटर यूज किया है, आप चाहो प्लेन बटर भी यूज कर सकते हो या कोई भी व्हाइट ऑयल वेज ऑयल भी यूज कर सकते हो। एंड लास्ट ओनली नमक, इसके अलावा कोई मसाला यूज नहीं करना, नमक बहुत मेन होता है। तो चलो मैं प्रोसेस बताता हूँ कैसे करना होता है। तो इसमें पहले आता है पास्ता का बॉइलिंग की बारी। तो बॉइलिंग के लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, उसके अंदर ऑलरेडी पानी में डाल चुका हूँ, ऑलरेडी हीटेड हो चुका है, मैं पहले से इसको डाल रखा था। इसमें मैं डालूंगा 2 चम्मच नमक। नमक इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि जब मैं पास्ता को बॉईल करने दूंगा, पास्ता का एक्चुअली में कोई स्वाद होता नहीं है, तो नमक अगर डालूंगा तो इस पास्ता के अंदर नमक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जब मैं पास्ता को खाऊंगा तो मुझे मुंह में बेस्वाद या फीकापन ना लगे, इसलिए नमक यूज करूंगा। और इसके साथ मैं यूज करूंगा थोड़ा सा वेज ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा। एक बात आप याद रखना एज ए टिप्स, जब भी हम पास्ता पकाते हैं इसमें ऑयल जो है आप बहुत ज्यादा मत डालिए, सो दैट कि जब पास्ता आपके यहाँ पे बॉईल हो जाएगा और इसके अंदर अगर जरूरत से ज्यादा ऑयल का कोटिंग आ जाता है तो जब मसाले में मिक्स करेंगे वो मसाला पास्ता के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए ऑयल का क्वांटिटी बहुत कम रखना चाहिए। अब मैं इसमें डाल देता हूं पास्ता। इतना याद रखना, इसको सिर्फ हमें 80% पकाना है, इससे ज्यादा नहीं। अगर 100% पका देंगे, जब हम इसकी मैं ग्रेवी बनाऊंगा और उसके अंदर से मिक्स करूंगा तब ये बिल्कुल ही पिघल जाएगा। सो दैट कि इसे 80% यहाँ पे पकाना है और 20% हम फाइनल स्टेज में करेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा डाल दिया, अभी इसको मैं ढक दूंगा 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, जब तक मेरा पास्ता उबाल रहा है तब तक मैं इस पास्ता की सब्जी तैयार करता हूँ। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और उसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा वेज ऑयल, बहुत ही थोड़ा सा, ज्यादा ऑयल यूज मत करना। ऑयल को मैं थोड़ा गर्म कर लिया। अब सबसे पहले इसको मैं डालूंगा गार्लिक। गार्लिक डालने के बाद ये जब हल्का सा थोड़ा ब्राउनिश कलर आ जाएगा तब इसके ऊपर हम ऐड ऑन करेंगे ऑनियन को। अब देखिए हल्का सा ब्राउन कलर आ गया। अब इसमें डाल रहा हूँ ऑनियन को। तो ये ऑनियन अराउंड 60% पक जाता है, उसके बाद इसमें हम ऐड ऑन करेंगे हमारे शिमला मिर्च। तब तक मैं ऑनियन को जरा हल्का फ्राई कर लेता हूँ। अब मेरा ऑनियन अप्रोक्सीमेट 50-60% हो चुका है। अब मैं इसको भी डाल रहा हूँ बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, इसको भी ऑयल में हल्का टॉस कर लेंगे। आप इसके अलावा भी गाजर भी यूज कर सकते हो, ब्रोकली यूज कर सकते हो, कॉर्न यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो सब्जी जो आपको लगे।
अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं कि उसमें भी नमक डाला है मैंने, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको हल्का सा टॉस करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये मैकरोनी ऑलरेडी पक चुका है। अब मैं इसकी पानी को निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने मैकरोनी को बॉईल किया था, ये देखिए ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से पक गया है, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सॉफ्टली मैंने जितना बोला था। ये देखिए ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट 60-70% ये बॉयल हो चुका है। सो दैट के जब मैं थोड़ा इसकी ग्रेवी के साथ मिक्स कर लूँ तो वो अच्छे से बन जाए। अब सब्जी थोड़ा देख लेते हैं। नाउ मेरा सब्जी तैयार हो गया। अब इसको गैस को बंद करूंगा और इसको साइड में रख देता हूँ और बनाता हूँ इसका क्रीम की वजह। फ्रेंड्स, कोई भी व्हाइट सॉस पास्ता की जान होता है उसकी क्रीम। तो उसकी क्रीम को बनाने के लिए मैंने यूज किया है एक गार्लिक बटर। आप यूज करते हो नॉर्मल बटर भी यूज कर सकते हो, बट मेरे पास गार्लिक बटर था तो मैंने यूज कर लिया। तो मैं बटर को यहाँ पर डाल देता हूँ। गैस की आग को बिल्कुल धीमी रखना, वरना आपका बटर जल सकता है। जब मेरा बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, इसको मैं डालूंगा क्रीम जो मैंने आपको दिखाया था। आप चाहो तो होममेड क्रीम भी यूज कर सकते हो, और मेरे पास एक क्रीम अवेलेबल था तो मैंने यूज कर लिया। मैं कभी कभी इसमें होममेड क्रीम भी यूज कर लेता हूँ। इसकी जो गांठें हैं बिल्कुल निकाल देना अच्छी तरह से। गैस को मीडियम फ्लेम में रखना। अब क्रीम में देखिए अच्छी तरह से बटर मिक्स होना है। मैं क्रीम में अच्छी तरह से बटर को मिक्स कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं डालूंगा चिली फ्लेक्स और मैं डालूंगा ऑर्गेनो। थोड़ा सा ऑर्गेनो बचा लिया बाद में डालने के लिए। चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो जो होता है, ये पास्ता में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू की जरिया बन जाता है। ये मैंने चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूं दूध। मैंने आपको बताया था दूध डालना है मुझे। अब इसे थोड़ा हल्का सा धीमी आंच पे इस दूध को और क्रीम को पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे क्रीम के ऊपर अच्छे से एक उबाल आ गया है और क्रीम धीरे धीरे थोड़ा गाढ़ा भी हो रहा है। हल्का हल्के तरह से बिल्कुल ही गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगा जो मैंने सब्जी अभी फ्राई किया था, तो सारे सब्जी इसके अंदर मैं डाल दूंगा। इसको फिर से इस क्रीम के अंदर धीरे धीरे करेंगे, धीमी आंच रहेंगे तो सब्जी के अंदर में क्रीम अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। ये देखिए क्रीम भी काफी अच्छा तरह से बहुत अच्छी गाढ़ा हो गया। अब आंच को मैं धीमी कर दूंगा एंड नाउ अब इसके अंदर मैं डालूंगा मेरा उबला हुआ पास्ता। धीरे धीरे मिक्स करूंगा इसको। एंड नाउ फाइनल स्टेज, इसको और मैं जो बचा हुआ ऑर्गेनो था ये मैं थोड़ा ऊपर से डाल लूंगा अलग से। एंड मेरा चीज मैंने ग्राइंड करके रखा था, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगा।
सो दैट जब मैं पास्ता को खाऊं तो मेरे अंदर एक चीजी का जो स्ट्रिपनेस है वो आए। ये मैंने चीज डाल दिया पूरा। इसको चीज को हल्का से इससे मिक्स करना है। चीज डालने में ना पास्ता की परिभाषा ही बदल जाता है, बहुत सुंदर बन जाता है। ये देखिए मुझे इसी में चीज का याद अभी, ये देखिए चीज का विंग्स है, इसी में दिख रहा है मुझे। ट्राई जरूर करना घर पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। मैं ये जो पूरा पास्ता मैंने 20 मिनट्स के अंदर रेडी कर लिया। अब इसको बिल्कुल ही धीमी आंच पे, ना के बड़ा आंच में जस्ट 2 मिनट के लिए ढक दूंगा। 2 मिनट हो चुका है, मैं एक बार देख लेता हूं मेरे पास्ता को। ओह ग्रेट, ये देखिए ये पास्ता बिल्कुल रेडी है। लुक द थिकनेस। डियर, घर पे बनाना जरूर, माय हम्बल रिक्वेस्ट, बनाना जरूर और फीडबैक जरूर देना। अब चलो इसको मैं ले आता हूं प्लेटिंग के लिए। इसे गर्म गर्म प्लेटिंग करना पड़ेगा, वरना इसके अंदर चीज है, ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल चिपक जाएगा। तो मैं इसे प्लेटिंग के लिए ले आता हूं। नाउ फ्रेंड्स, मैं पास्ता की प्लेटिंग कर रहा हूं। मेरा पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया।